बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने गेस्ट पोस्टिंग को बड़े ब्रीफली तरीके से हमने उसको डिस्कस किया है। जो आज को जो हमारा लेक्चर है वो है पेमेंट के रिलेटेड कि हमने क्लाइंट से पेमेंट कैसे लेनी है और आगे एडमिन को पेमेंट हमने कैसे, तो ये सारा जो डिस्कशन होगी ये पेमेंट के रिलेटेड होगी। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है कि गेस्ट पोस्ट क्या होता है और हमने उसके बेसिक टर्म्स को सीखा है, हमने उसके एसईओ टूल्स को यूज़ करना सीखा है, हमने अपनी लिस्ट बना ली है। अब हमने लिस्ट क्लाइंट को भेज दी है और क्लाइंट ने हमारी साइट सिलेक्ट कर ली और वो हमें ऑर्डर दे रहा है। तो जब उसने हमें ऑर्डर देना तो हमने ज़ाहिर है क्लाइंट से पेमेंट लेनी है और आगे एडमिन को भी हमने पेमेंट करनी है। तो उसके लिए डिफरेंट पेमेंट मेथड्स यूज़ होते हैं कि हमने कैसे पेमेंट लेनी और आगे कैसे करनी। तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ हो रहे हैं मैं वो आपको अभी बताने लगा हूँ। सबसे पहले है पेपाल। पेपाल चूँकि पाकिस्तान में बैन है, आप अपना डायरेक्ट अकाउंट नहीं बना सकते और 90% क्लाइंट्स पेमेंट मेथड जो है वो भी पेपाल को ही प्रेफर करते हैं, वो पेपाल में ही आपको पेमेंट भेजते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप मार्केट से पेपाल की सर्विस लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो ट्रस्टेड हैं, कुछ मेरे भी दोस्त हैं जो पेपाल की सर्विसेज दे रहे हैं। आप उनका पेपाल यूज़ करेंगे, वो आपकी पेमेंट मंगवाएंगे, आगे एडमिन को पेमेंट सेंड करेंगे और आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको दे देंगे और उसमें से कुछ जो भी आपका उसके साथ डिसाइडेड होगा वो अपनी सर्विस फी आपसे देगा। उसके बाद पायनीर है। पायनीर वो आप अपना खुद अकाउंट खोल सकते हैं, अपना गूगल पे जाएं, pioneer.com पे जाएं और वहाँ पे अपना अकाउंट खोल लें और उसमें भी आप डॉलर्स मंगवा सकते हैं। और पायनीर के साथ आप अपना जैज़ कैश भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैज़ कैश कनेक्ट करने के बाद आप जो डॉलर्स हैं उसको जैज़ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पायनीर का जो अकाउंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, वो आप उसको, अभी मेरे पायनीर के अकाउंट में कुछ पेमेंट नहीं पड़ी हुई, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने अपना जैज़ कैश इसके साथ कैसे अटैच करना। तो आप जैज़ कैश भी अटैच कर सकते हैं इसके साथ। ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ, तो पायनीर का अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। सेम ऐसे ही है जैसे आपने जैज़ कैश या कह सकते हैं कि आपने इजी पैसा का अकाउंट बनाना, तो सेम वही अकाउंट है पायनीर का। इसके अलावा आप बाइनांस में पेमेंट मंगवा सकते हैं। बाइनांस आपको पता है क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें आप यूएसडीटी की फॉर्म में भी पेमेंट मंगवा सकते हैं। आप क्लाइंट से पूछ लें कि अगर वो बाइनांस में आपका पेमेंट कर सकता है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपने कोई टैक्स नहीं देना और जो डॉलर्स आएंगे वो जो गूगल पे डॉलर्स का रेट होगा उससे भी वो हाई प्राइस पे सेल होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है और आपके लिए बहुत इफेक्टिव है कि जितनी पेमेंट आपने वहां से मंगवानी है आपको उतनी उतनी ही पेमेंट मिल जानी। कोई आपने किसी को टैक्स नहीं देना और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और बल्कि जो उसने पेमेंट भेजनी है आपको उस पेमेंट से भी ज्यादा आपको पैसे मिलने हैं। और उसके बाद कुछ लोग वॉइस जो है वो उसको यूज करते हैं। वॉइस भी सेम वही चीज है जैसे पेपाल है, पाकिस्तान में ये बैन है तो सर्विसेज इसकी मार्केट से मिल जाती हैं, तो आप वॉइस के जरिए भी पेमेंट मंगवा सकते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट होती है। डायरेक्ट पेमेंट का मतलब होता है कि क्लाइंट आपके बैंक अकाउंट में मतलब आपका इजी एचबीएल का अकाउंट है या अलाइड बैंक का है या फैसल बैंक का है, जिस भी बैंक का अकाउंट है आप उसको अपना आईबैन देते हो, आईबैन नंबर देते हो, तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट भेज देता है। मेरा एक क्लाइंट है वो मुझे स्विट्जरलैंड से पेमेंट डायरेक्टली मेरे अकाउंट में भेजता है। तो ये 2-3 तरह के पेमेंट मेथड्स हैं। और जो एडमिन ने आपसे पेमेंट लेनी है वो मोस्टली एडमिन जो क्या करते हैं वो पेपाल में ही पेमेंट लेते हैं। तो वो आपको एक इनवॉइस भेजेंगे, आपने वो इनवॉइस पे कर देनी है, जिससे आप सर्विस ले, तो उसको आप भेजोगे कि भाई ये $50 की इनवॉइस है या ये $20 की इनवॉइस है, काइंडली इसको पे कर दें। वो उसको पे कर देगा और आपसे वो पीकेआर में गूगल के ऊपर जो है वो डॉलर को कन्वर्ट करके जितने भी पैसे बनेंगे वो आपसे उतनी पेमेंट पीकेआर में वो रिसीव कर लेगा। तो इस तरीके से आप पेमेंट लेके आगे पेमेंट भेजेंगे। और जो पेपाल है ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपका पेमेंट मेथड क्या है, आप मुझे पेमेंट कैसे भेज सकते हैं। अब बल्कि आप उसको थोड़ा सा कन्विंस करें कि वो आपको बाइनांस में भेज दे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वो आपको पायनियर में भेजे। पेपाल में अगर भेजेगा तो उसमें आपका थोड़ा सा टैक्स कटेगा, वो कोई 10% होता है। अगर आपको $100 भेजें तो कोई 10% पेपाल काटेगा। फिर उसके बाद जिससे आपने सर्विस ली हुई है तो थोड़े से पैसे वो भी काटेगा, तो आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कंप्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको बाइनांस में भेजता है, पायनियर में भेजता है, पायनियर में भी टैक्स है लेकिन उतना टैक्स नहीं है जितना पेपाल में है, तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा। मैं अभी
डायरेक्ट पेमेंट का जो है वो एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा इस तरीके से पेमेंट डायरेक्टली अकाउंट में आती है। तो वो जितने डॉलर्स होंगे उतने ही वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो उसमें कोई मसला नहीं है। फिर वो पीकेआर में आएंगे और उसके बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट आगे भेजनी है तो आप पीकेआर दे के अपनी उनकी इनवॉइस पे करवा सकते। तो इस तरीके से हमने पेमेंट लेनी है और पेमेंट आगे देनी है। मतलब $100 आया है और हमने आगे $50 एडमिन को देना, तो हमने 100 रिसीव करके 50 आगे दे देना है, और जो 50 बचेगा वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमने उसको एंजॉय कर। तो इस तरीके से हमने पेमेंट मेथड्स को समझना है। चलें जी, पेमेंट मेथड भी हमने सीख लिए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।